डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई ये जो चैप्टर है ना, एकदम यार मक्खन जैसा चलने वाला है, एकदम मक्खन जैसा है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, बहुत ही आनंद। बस आप चीजों को समझिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जितना जो कुछ मैं बताता हूँ उतना आप कर लोगे ना तो एकदम यार मक्खन जैसा लगेगा, बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है भाई, शेयर करना है। आपका इतना काम है, आपका काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी निभाइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है हमारा, बहुपद, पॉलिनोमियल। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन तो ये है यार कि हमें बहुपद के बारे में ही पता होना चाहिए। ये बहुपद क्या होता है, हम तो अभी तक ये भी नहीं जानते सर कि बहुपद क्या होता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जान लो बहुपद क्या होता है। तो मेरे भाई बहुपद जो है ना, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, व्यंजक जानते हो ना, जिसमें चार अचर हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजक। अब सर हमें तो चर और अचर के बारे में नहीं पता सर, चर और अचर के बारे में नहीं पता। तो भाई टेंशन मत लो, मैं चर और अचर ही बता रहा हूं। देखो इधर, यहां पर लिखा हुआ है शब्द चर। क्या लिखा हुआ है, शब्द चर। यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में वेरिएबल, हिंदी में लिखा हुआ है चर, इंग्लिश में लिखा है वेरिएबल। अब यहां देखो, इंग्लिश में हमें कुछ समझ में आ रहा है, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, मतलब जो बढ़ घट सकता है, उसे हम बोलेंगे चर। ध्यान रखना। तो भाई चर एक ऐसा मान होता है जिसकी वैल्यू, जिसका मान हम बढ़ा घटा सकते हैं, उसे हम चर बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, चर किसे बोलते हैं, जिसका मान बढ़ाया या घटाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, चर। और भाई मैथ में मोस्टली चरों की जगह पर हम एक्स, वाई और जेड का उपयोग करते हैं। मोस्टली, ज्यादातर, अधिकतम हम किसका उपयोग करते हैं चर की जगह, एक्स वाई जेड का। तो जहां पर एक्स वाई जेड दिख जाए मतलब ये चर है। और चर क्या होता है, जिसका मान बढ़ाया या घटाया जा सके। ठीक है ना। चलो अब अचर पे आ जाओ। तो ये लिखा हुआ है अचर। तो अचर क्या होता है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो कभी ना बदले, जो है वही रहेगा, वो कभी बदला नहीं जा सकता, तो उसे कांस्टेंट। तो जिसका मान बदला ना जिसका मान बदला ना जा सके, उसे हम बोलते हैं अचर। और अचर में ये वो जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, अचर। इसके अलावा हम एबीसी का उपयोग अचर में करते हैं। इसके अलावा हम एबीसी का उपयोग क्या किस में करते हैं बेटा, अचर में करते हैं। क्लियर होगा, आप आगे सुनो। बहुपद क्या होता है आप तो समझ जाओगे ना, टेंशन नहीं है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, किसकी घात बेटा, चर की घात गैर ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक को छोड़ के, जिसमें चर की घात गैर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को छोड़ के वह पूर्णांक में हो, जिसमें चर की घात गैर ऋणात्मक व पूर्णांक में हो। पूर्णांक मतलब पूरे अंक में, आधा अधूरा नहीं, पूरे अंक में, है ना, हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। अब एग्जांपल देखना, थोड़ा सा एग्जांपल समझना। जैसे मान के चलो मैंने x की घात 3/2 लिख दी, है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें चर की घात जो है पूर्णांक में नहीं है, क्यों, क्योंकि 3/2 है तो 3 तो आधा हो गया, तो आधी अधूरी है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो इसमें भाई क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है चर की घात गैर ऋणात्मक और पूर्णांक में होनी चाहिए। मतलब जैसे x की घात 1 हो, तो भाई देखो आपके, देखो जो 1 है इसकी जो घात है वो ऋणात्मक भी नहीं है, और देखो एक पूर्णांक में भी है, एक पूरी संख्या है, मतलब ये क्या है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। जैसे मैंने x की घात -2 लिख दी, तो बताओ ये क्या बहुपद है, आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है, क्योंकि ये घात क्या है, ऋणात्मक, और हमें गैर ऋणात्मक चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो x की घात 2 ये बहुपद है, हाँ सर ये बहुपद है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर x की घात 3 + 2 लिख दिया, या फिर x की घात 3 + 3 लिख दिया, क्या ये बहुपद है, हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात सर पूर्णांक में भी है और गैर ऋणात्मक भी है। तो इसमें क्या सर कई पद हो सकते हैं, हाँ जरूरी नहीं कि इसमें एक पद हो, इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, कई सारे पद हो सकते हैं, अनंत पद भी हो सकते हैं, समझ रहे हो आप, है ना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं x², है ना, +2x, है ना, +3, क्या ये बहुपद है, हाँ सर ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर और अचर है। तो चर और अचर से मिलकर जो भी
आपका व्यंजक बनेगा वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। वो क्या होगा, बहुपद। बस शर्त इतना याद रखना है कि इसमें चर की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, क्लियर है बात। ये सारे बहुपद है। अब आपको बहुत सारे बहुपद देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मेरे भाई बात सुनो, जो बहुपद है, बहुपद जो आपको दिख रहा है ना, बहुपद, इस बहुपद का मानक रूप सीखो पहले, है ना। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद का जो बेटा मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स, एक सेकंड पहले रुको, एक सेकंड रुको। बहुपद का मानक रूप, तो पहले मेरे भाई जो बहुपद है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो सुनो। देखो भाई, बहुपद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसलिए जो बहुपद है इसको हम पी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, पी से। लेकिन ये जो बहुपद है वो कौन से चर में है, देखो बहुपद जो है वो आपका अलग अलग चर में भी हो सकता है और मोस्टली तो एक चर में होता है बहुपद। बहुपद कितने चरों में होता है, एक चर में। कोई या तो x ही होगा, या तो y ही होगा, या तो z ही होगा, ठीक है ना। तो यह बात आपको याद रखना है। तो बहुपद को बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं, p से। लेकिन ये जो बहुपद है, जो भी बहुपद है वो जिस चर के रूप में होगा वो ब्रैकेट में वो चर लिखा जाता है। मतलब जो आपका बहुपद है उसको हम px से व्यक्त करते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ x ही हो। यदि बहुपद आपका y चर में है तो आपका यहाँ y होगा, z में है तो z होगा। तो जो भी ध्यान रखना है ना, p जरूर होगा, है ना। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा बेटा, ये px बराबर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होगा बहुपद का मानक रूप। अब यहाँ चर क्या है, x, तो हमने क्या लिया x। अगर यहाँ चर जैसे मान के चलो a बाय स्क्वायर, है ना, b बाय प्लस c होता तो यहाँ हम क्या लेते, p बाय लेते, है ना। अगर यहाँ पर z होता तो z लेते, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुपद को हम किससे व्यक्त करेंगे, px से, है ना, क्योंकि x क्या बता रहा है कि जो बहुपद है हमारा किसके रूप में है, वो आपका किसके रूप में है, x चर के रूप में, ठीक है। तो बहुपद का ये मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो आप देखना, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब a क्या है, a b c क्या है, चर है। a b c क्या है, सॉरी a b c क्या है, अचर। और x क्या है यहाँ पर, चर है। ये बात ध्यान रखना, a b c क्या है, अचर, और x क्या है यहाँ पर, चर। अब यहाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़ा आप अच्छे से समझना है आपको। ये बहुपद का मानक रूप है, हमें ये वाला बहुपद पढ़ना है मोस्टली इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर ABC क्या है, चर। तो अब A क्या है, तो A क्या है, सॉरी अचर, क्या है, B क्या है, अचर, C क्या है, अचर। लेकिन A कौन सा अचर है, तो आप ध्यान से सुनो। A जो है x स्क्वायर की गुणा में है। A जो है वो किसके गुणा में है, x स्क्वायर की गुणा में है। तो आप यहाँ ये लिख देना, जहां A बराबर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है ना, गुणा में है ना, तो मतलब ये गुणांक होगा। अच्छा, b क्या है, तो ये मानक रूप बता रहा हूँ, मानक रूप में ये बात याद रखनी है आपको, a कहाँ होता है, b कहाँ होता है, c कहाँ होता है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, b क्या है, तो b किसकी गुणा में है, x की गुणा में है। तो आप क्या लिख दोगे, x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक, ठीक है। अच्छा, C क्या है, तो आप देखो C तो किसी की गुणा में नहीं है, तो C क्या होगा, आपका अचर होगा। C क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखो ABC अचर तो हैं, ABC अचर तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ABC अचर नहीं है, लेकिन कौन से अचर है, तो A कौन सा अचर है, x स्क्वायर का गुणांक है, B क्या है, x का गुणांक है। ये बातें याद रखनी, क्यों रखनी है, क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और x तो क्या है, इसमें चर है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुपद का कौन सा रूप हो गया, मानक रूप, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। ये बहुपद का कौन सा रूप हो गया, मानक रूप हो गया, अपनी कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है। और इतना आप अपनी कॉपी में नोट रखो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब आप पढ़ते हो तो भाई अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, आप अपने नोट्स बनाते चलो एकदम परफेक्ट नोट। मैं क्यों कुछ छोड़ूंगा नहीं आपको, कुछ चीजें छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा। बस आप अपना ध्यान रखना कि अपना काम क्या है और मेरा काम तो मैं आपका भली भांति कर ही रहा हूं, तो इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो, अभी तो मैंने मानक रूप ही बताया है बहुपद का, अब आपको मैं इसमें परिचित तो कराता हूं इससे वास्तव में, है ना। तो आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब चीज समझाऊंगा आपको। देखो बेटा, अब यहाँ देखो बहुपद, ठीक है। तो घात के आधार पर पढ़ा हूं पहले, है ना, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर मैं आपको बहुपद
बहुपद समझाता हूँ। पहले घात के आधार पर बहुपद कितने टाइप के होते हैं। देखो आपको घात तो पता ही है, चर की घात जितनी होगी वो अधिकतम आपका बहुपद कहलाएगा, उस घात का बहुपद कहलाएगा। मतलब चर की अधिकतम घात जितनी होगी वह उस घात का बहुपद कहलाएगा। ध्यान रखना, चर की घात अधिकतम जितनी होगी उसे उस घात का बहुपद कहेंगे। ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो घात के आधार पर मैं बहुपद बता रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ घात किसकी देखी जाएगी, चर की, और चर की अधिकतम घात जो भी होगी उसे हम उस घात का बहुपद कहेंगे। तो घात के आधार पर बहुपद जो है ना, पहला हमारा होता है रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा, रेखीय बहुपद। अच्छा रेखीय बहुपद क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, आप अपनी कॉपी में लिख लेना परिभाषा में, शब्दों में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। देखो बेटा, रेखीय बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे हम कौन सा बहुपद बोलते हैं, रेखीय बहुपद। देखो बेटा, जैसे मान के चलो मैंने ax + b लिख दिया। अब यहाँ चर ये है और चर की घात आपको देख रहा, कुछ नहीं दिख रही, और कुछ नहीं दिख रही मतलब कितनी होगी, एक होगी। तो चर की इसमें अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद का एग्जाम्पल। ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ लिख दिया 3x + 2, मैंने यहाँ लिख दिया 3x + 2। ठीक है, इसमें चर की अधिकतम घात कुछ नहीं दिख रही मतलब एक होगी, मतलब ये रेखीय बहुपद होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5x लिख दिया। क्या लिख दिया, 5x। तो यहाँ पर चर की घात अधिकतम कितनी है, कुछ नहीं दिख रही मतलब कितनी होगी, एक। तो ध्यान रखना, रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। ठीक है ना। चलो आ जाओ दूसरा, द्विघाती बहुपद। अच्छा द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विघाती, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे ax² bx + c। इसमें चर की देखो, अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितनी है, 2, तो आपको अधिकतम देखना है। तो अधिकतम कितनी है, 2 दिख रही है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए द्विघाती बहुपद होगा। देखो यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ, जैसे 5x² है ना, और फिर 2x + 3। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, मतलब ये द्विघाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने 5x² लिख दिया, तो इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको द्विघाती बहुपद। ठीक है, आपको पूरा चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी आप समझते तो जाओ। ठीक है, फिर आपका त्रिघाती बहुपद क्या होगा, कौन सा, त्रिघाती। तो भाई आप त्रिघाती समझ गए, त्रिघाती बहुपद है ना, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3, उसे त्रिघाती बोलेंगे। जैसे आपका 3x की घात 3 है ना, 4x² + 3x + 2, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसको त्रिघाती बोलेंगे। मतलब जहां आपको जैसे अकेला ये 3x² मिल गया, तो सॉरी 3x की घात 3, तो अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये त्रिघाती बहुपद। ऐसे 4 घात वाला चतुर्घाती, 5 घात वाला पंचघाती। तो ये बात याद आपको रखना है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखो आप अपनी कॉपी में, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो ध्यान से, देखो घात को हम बेटा एक और बात सुनो, घात जो है इसको हम कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, घात जो है, ये जो घात है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना, घात को हम बेटा क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। अब नोट में क्या लिखना है, देखो यहां लिखना है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट में आता है, ध्यान रखना ये बात, है ना। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को क्या कहते हैं बेटा, बहुपद की घात कहते हैं। ये कहाँ आता है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये नोट करके आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो घात के आधार पे आप बता दोगे, जैसे आपसे षष्ठ घाती बोला, षष्ठ का मतलब 6, तो जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 6, उसे षष्ठ घाती बोलते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पे बहुपद समझ गए, रेखीय, द्विघाती, त्रिघाती। ठीक है, और किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ये बात याद रखना। और घात को हम कोटि बोलते हैं, ये बात आप समझ गए। ठीक है, इतनी आप क्लियर हो गई बातें, बोलो इतनी बातें आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ना, और बहुत अच्छे से, ठीक है ना, हाँ तो बहुत अच्छे से ही होनी चाहिए। ठीक है, अब
आगे बढ़ रहा हूँ। अब बेटा देखो, बहुपद का मुझे पूरा नॉलेज देना है आपको, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा तो भाई देता तो मैं अभी तक कब का प्रश्नावली पे पहुंच चुका होता, लेकिन आधा अधूरा नहीं देना, मुझे पूरा ध्यान है, ध्यान रखना। और आपको वीडियो में पूरे शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। आपको एक भी दिक्कत, एक इतनी सी भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप ना सबसे बेस्ट होगे, सबसे आगे आप ही होगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको ना 100% नॉलेज मिल रहा है और सारी चीजों का नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करते रहो, है ना, वीडियो को लाइक करो, अभी जिसने नहीं किया यार लाइक कर दो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, तो देखो पद के आधार पर अगर बहुपद देखें तो देखो एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद। मुझे पता है आपको कहाँ डाउट जा रहा है, मुझे पता है, वो आपका डाउट अब सॉल्व हो जाएगा। एक पदी बहुपद, अच्छा सर ये क्या है, तो देखो एक पदी बहुपद का मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें कितना पद हो, एक पद। जैसे अकेला मैंने लिख दिया 3x, इसमें एक ही 3x अकेला है, एक पद हो गया। जैसे दूसरा मैंने अकेला लिख दिया 4, तो इसमें अकेला एक ही पद है, तो ये एक पद ही है ना। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 5y, तो केवल एक पद है ना। देखो 3x एक है, 4x एक है, 5y एक है, तो एक पदी, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अच्छा दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अच्छा सर ये क्या होता है, जिसमें दो पद हो, सिंपल है, जिसमें दो पद हो। जैसे लिख दिया 3x+2, देखो अब प्लस, देखो अगर आप पद बढ़ाना है तो बीच में प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, पद बढ़ाना है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस या माइनस। देखो मैंने जैसे दो पद बनाए, तो देखो मैंने एक पद था, अगर दूसरा पद लिखना है तो प्लस या माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दो पद हो गए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5y+3, है ना, तो ये दो ही पद है, जिसमें दो पद देखें आपका द्विपदी। अच्छा सर और बता दो, तो भाई त्रिपदी क्या होता है, तो भाई जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद। मतलब बहुपद से संबंधित आपकी कंप्लीटली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे ax² + bx + c, ये लिख दिया मैंने। कितने पद हैं, 1 2 3, त्रिपदी है ना। ओके, तो ऐसे करके, है ना, जैसे 3x² + 2x + 3, है ना, तो ये त्रिपदी है। अब चतुष्पदी मतलब चार पद हो, पंचपदी मतलब पांच पद हो, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आप घात के आधार पे भी समझ गए, और अगर हम देखें पद के आधार पे भी समझ गए। तो आप बताओ ये कौन सा बहुपद है, घात के आधार पर रेखीय है ना। अच्छा ये बताओ कौन सा है, रेखीय है ना। अच्छा ये बताओ कौन सा है, द्विघाती है ना। हाँ सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा था, बस आपको समझाना होता है पूरा चीज, है ना। जैसे आपको चीजें पूरी मिले ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी में ये चीजें को लिखते जाओ, है ना, आपको कॉपी में लिखते जाना है इन चीजों को, ठीक है। चलो ओके, अच्छा मैंने बोला कि बताओ ये शून्य क्या बहुपद है, तो आप बोलोगे हाँ सर बहुपद है। तो यार आपको एक डाउट रहेगा, सर इसमें चर तो है नहीं, तो भाई जीरो के साथ में कोई भी चर लिख दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हो गया ना, चर भी आ गया, चर भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा मैंने बोला 5 एक बहुपद है, आप बोलोगे हाँ सर, मैं बोलूँ कैसे, सर ये नहीं पता। तो देखो 5 के साथ में आप x लिख दो, लेकिन सर 5 के साथ देखो अकेला 5 था, अगर 5 के साथ मैंने x लिख दिया तो बदल गया ना। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसकी घात जीरो कर दो, क्योंकि किसी की भी घात जीरो करते हो उसका मान क्या होता है, 1। अब इसका मान 1 हो गया, अब इसका मान क्या हो गया, 1, मतलब ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, नहीं बदलेगा ना। तो ऐसे करके आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए, बहुपद समझ गए, बहुपद समझ गए, और यहाँ से बहुपद से संबंधित चीजें भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज क्या है, तो वो चीज ये है कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो जीरो जो होता है उसे ही शून्य बहुपद कहते हैं। अगर किसी ने बोला कि शून्य बहुपद क्या है, तो कह देना जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। अच्छा ये शून्य बहुपद है। एक बात और यहाँ पर देखो, आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है ना, शून्य बहुपद, तो जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये कैसे बहुपद हुआ, तो जीरो के साथ क्या लिख दो, x लिख दो, कोई दिक्कत है। अच्छा अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद, अचर बहुपद, देखो किसी भी अचर, जैसे 5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। अब बोलोगे सर इसमें चर नहीं है, तो भाई अभी तो बताया, आप लिख दो कोई सा भी चर, इसकी घात जीरो कर देना, मतलब तो बन रहता है ना। तो आप इसको शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ये बातें समझ गए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आगे कुछ चीजें हम सीखेंगे, है ना, क्योंकि हमें कंप्लीटली इसको सीखना है और प्रश्नावली भी फिर स्टार्ट करनी है। तो इसको हटा दूं मैं क्या, ठीक है, इसको पूरे को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ मैंने आपको बहुपद का मानक रूप बताया, अब भी बताया ना,
मैंने आपको बहुपद का कौन सा रूप बताया, मानक रूप बताया, अभी बताया ना, ठीक है। तो देखो यार, मानक रूप क्या होता है बहुपद का, ये लिखा हुआ है मानक रूप, मानक रूप अभी बताया ना रूप, ठीक है। क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एबीसी के बारे में पता है ना, एबीसी क्या है, बोलो जल्दी, एबीसी के बारे में पता है ना, हाँ पता है। एबीसी क्या है, तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी क्या है अचर। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पता, अब भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो बेसाथी एक और बात सुनो भाई, देखो ये एक मिनट पहले, तो ये जो बहुपद है वो किसके बराबर होता है, पी एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, इस बहुपद में चर क्या है, आप बोलोगे सर एक्स है, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा बहुपद है, तो आप बोलोगे सर द्विघाती बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है ना, हम उसकी मान निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद में जो चर होता है हम उसकी मान निकाल सकते हैं। जैसे इसमें चर क्या है, एक्स, तो हम एक्स की मान निकाल सकते हैं, एक्स के हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो बताओ इस बहुपद में एक्स के कितने मान निकलेंगे, तो भाई जो बहुपद जितने घाती होता है उसके उतने मान निकलते हैं। जैसे ये द्विघाती है तो इसमें जो एक्स है उसके कितने मान निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक घाती में एक, त्रिघाती में कितने निकलते, 3 निकलते है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर x के मान निकल सकते हैं, तो मेरे भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो x के मान होते हैं, x के जो मान होते हैं, और x के मान को हम शून्यांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। x के मान को हम क्या बोलते हैं, इस बहुपद की भाषा में शून्यांक बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, शून्यांक, ठीक है। अब ये बात समझ गए, ठीक है। तो जैसे मोस्टली किसी भी बहुपद के जो शून्यांक है, ज्यादातर अधिकतम किसी भी बहुपद के शून्यांक हैं, उन शून्यांकों को अधिकतर हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर द्विघाती है तो, और अगर त्रिघाती होता तो हम इसमें एक और बहुपद लगाते हैं गामा, लेकिन हमें तो द्विघाती बहुपद पढ़ना है, तो वो हमारे क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो ध्यान रखना, x के मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यांक, और शून्यांक मत को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और बीटा से, ठीक है। अगर 3 होते तो गामा और लगा देते, ठीक है। तो ये अल्फा और ये क्या है, बीटा, हिंदी में लिख दूं क्या, ये अल्फा है और ये क्या है, ये आपका बीटा है, ये क्या है, बीटा, और ये क्या होता है, गामा होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, बाय जैसा, ओके। चलो ये बात समझ गए, अब आंखें सुनो। तो बेटा किसी भी बहुपद, जो बहुपद देख रहा है, इस बहुपद में शून्यांकों का योग होता है, ठीक है, शून्यांकों का योग निकाला जाता है। अच्छा इससे क्या होगा, तो बेटा शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल से हम वापस बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ है, बहुपद को ज्ञात करने में, ठीक है। तो शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो भाई जो शून्यांकों का योग का सूत्र है, ठीक है, वो क्या है, तो शून्यांकों का योग है क्या, तो शून्यांक हमें द्विघात के पढ़ने हैं, तो अल्फा और बीटा पढ़ेंगे, गामा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग, तो अल्फा ये रहा प्लस बीटा, तो योग हो गया। तो शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है मेरे डियर साथियों, तो मेरे भाई डियर साथियों, शून्यांकों का योग होता है वो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा सर ये बात थोड़ी हजम नहीं हो, तो x का गुणांक क्या है, तो भाई x का गुणांक क्या है, b होता है, तो ये आपका आ गया b, ये माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो ये आ गया a। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि, यहाँ पर लिखूंगा, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ये शून्यांकों का योग का सूत्र है, ध्यान रखना, शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, हमेशा माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों 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 का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ओके। चलो तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, गुणनफल हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है अचर, अचर वटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अचर क्या है, तो अचर इसमें क्या है c, ठीक है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a। मतलब सीधी सी बात, इनके जो गुणनफल होता है उस गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये c है, a है, तो c बटे a, ये हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रख लो। ठीक है, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c बटे a, और योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटे a। ये अपने माइंड में सेट करके रख लो आज। ठीक है, अब आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, मतलब आप हमेशा याद रखना है आपको, ये शून्यांकों का योग होता है और शून्यांकों का गुणनफल। अब हमने ये सब बातें बता दी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लिख रहे हो, क्या कर रहे हैं, जो भी करना है वो कर लो। अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है ना, चलो इसको हटा रहे हैं, ऊपर वाले को, है ना, क्योंकि थोड़ी सी जगह हमें और चाहिए, है ना। चलो, तो ये हटा दिया। अब इसके बाद हमने बोला था इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुपद को ज्ञात करने में। ठीक है, तो बहुपद को ज्ञात करना है तो देखो यहाँ पर सुनो, शून्यांक शून्यांक शून्यांकों लिख दो, शून्यांकों के योग व गुणनफल 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 से बहुपद कैसे निकालेंगे। आपको शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो उससे बहुपद क्या निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना, px बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये होता है। ध्यान रखना, शून्यांकों के योग व गुणनफल से अगर हमें बहुपद निकालना है तो उस बहुपद का सूत्र क्या होता है, ये px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ध्यान रखना माइनस है, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, बाहर x रहेगा, प्लस अल्फा डॉट बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, ये बहुपद रहेगा। ठीक है, हमें ये 3 बेसिक फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है और बाकी सारा हमने बेसिक आपको बता दिया, सारा हमने पूरा बेसिक बता ही दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, चलो अब आपको एक सेकंड, ये हमारा कंप्लीट बेसिक हो गया, अपनी कॉपी में लिख लेना। अच्छा, आपने 9th पढ़ी है, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ी है, तो आपने 9th में इतना तो पढ़ा होगा ग्राफ कैसे बनता है। तो आपको पता है ग्राफ 2 अक्षों पर बनता है, एक होता है x और एक होता है y। तो हमें पता है ये वाला जो है, ये वाला x होता है और ये वाला जो अक्ष है वो कौन सा होता है, y होता है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 0 होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, देखो x से जो है ना, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव और इस तरफ कैसा होता है नेगेटिव, और y ऊपर क्या होता है पॉजिटिव और y नीचे क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपको पता है, ग्राफ में जानते हो ना, क्योंकि हमारा जो 2.1 है पूरे ग्राफ बेस्ड है। जो 2.1 है पूरा जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है पूरे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो 2.1 पे हम पहुंच जाते हैं और उसको समझते हैं, देखते हैं। डियर साथियों, एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाए और 2.1 को थोड़ा समझे। किसी बहुपद px के लिए, मतलब बहुपद जो है ना हमारे वो x के लिए है। ध्यान रखना, बहुपद हमारे किसके लिए है, x के लिए, क्योंकि उसने साफ बोला px के लिए। ठीक है, y बराबर क्या है px, मतलब y बराबर px, मतलब जितने भी बहुपद है वो x के रूप में है। ठीक है, नीचे दिए ग्राफ 2.10 में, मतलब ये आपको ग्राफ दिए, आप अपनी कॉपी में आप अपनी बुक में देखना, और मैंने यहाँ पर सभी ग्राफ बना दिए। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, प्रत्येक स्थिति में px के, अब फिर से बोला px के मतलब x के, अगर ये py बोलता मतलब हम y के देखते, हमसे क्या बोला, px के शून्यांकों की संख्या बताओ, px के शून्यांकों की संख्या बताओ, px के मान बताओ। तो भाई px के मान बताना है, किसके मान बताना है, px मतलब x के मान बताना है। तो हमें इस ग्राफ में सिर्फ ये देखना है कि देखो अलग से एक लाइन, देखो x और y के अलावा एक अलग से लाइन है सब में, x देखो ये x है, ये y अलग से एक लाइन है, x y अलग से एक लाइन है, सब में एक अलग से लाइन है। मतलब जो अलग से एक लाइन है वो एक रेखा या एक परवलय या फिर कोई आड़ी ताड़ी टेढ़ी लाइन है। तो वो लाइन x को जितनी जगह टच करेगी वही x के शून्यांक होंगे, x को जितनी जगह टच करेगी वही x के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, यहाँ पर x और y के अलावा जो लाइन है वो क्या, x को देखो, x ये है, क्या है, x है, क्या ये x को टच कर रही है, ये वाली लाइन क्या x को टच कर रही है, नहीं। और हमें किसके मान बताने हैं, x के मान। तो x के मान तो तभी निकलेंगे जब वो x को टच करेगी।
x के मान तभी निकलेंगे जब वो x को टच करेगी। तो क्या ये लाइन x को टच कर रही है? तो आप बोलोगे सर x को कहीं भी टच नहीं कर रही है, मतलब px के शून्यांक, px के शून्यांक, px के शून्यांक इसमें कितने हैं? 0 है। इसमें कितने हैं? 0, क्योंकि यहाँ पर px के शून्यांक ही नहीं है, यहाँ पर x के मान ही नहीं है, क्योंकि ये x को टच ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरे क्वेश्चन में ये लाइन x को कितनी जगह टच कर रही है? तो देखो इधर ये लाइन इधर से गई, तो ये तो क्या है? बाय है। ये तो क्या है? बाय। तो ये तो बाय को टच कर रही है, हमें बाय के मान थोड़ी नहीं बताने, हमें x के बताने। तो फिर ये इधर से गई तो x को कितनी जगह टच कर रही है? आप बोलोगे सर एक जगह टच कर रही है, एक जगह। तो यहाँ पर जो px के शून्यांक है, px के शून्यांक, px के शून्यांक उसका मान कितना है? तो px के शून्यांक का मान इसमें कितना है? 1 है, क्योंकि एक जगह टच कर रही है। ठीक है, आ जाओ इस पे। अब यहाँ देखो ये जो लाइन है x को कितनी जगह टच कर रही है? तो देखो एक जगह तो ये है, एक ये है, फिर इधर से गई ये y को टच कर रही, तो y को थोड़ी ना देखना, हमें x को देखना है। फिर दूसरी जगह ये टच किया, फिर तीसरी जगह ये टच किया, तो x को इस लाइन ने कितनी जगह टच किया? तो आप बोलोगे सर 3 जगह। तो यहाँ पर px के शून्यांक कितने हो गए? 3 हो गए। तो आंसर इसका कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना। चलो अब यहाँ देख लो, ये जो लाइन है x को कितनी जगह टच कर रही है? तो आप बोलोगे सर 2 जगह, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि शून्यांक कितने हो गए? 2। ये आंसर है ना। ये लाइन x को कितनी जगह टच कर रही है? तो 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये लाइन कितनी जगह टच कर रही है? तो बोलोगे सर एक ये है, एक ये है, 2 और एक ये है, 3। 3 जगह कर रही है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाता? 3। अब ये हम x को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसने बोला ना साफ साफ px के शून्यांक। अगर ये यहाँ px के बोला ना, अगर ये p बाय के बोलता तो हम किसको देखते? बाय की लाइन को देखते कि ये लाइन बाय को कितनी जगह। अगर ये पी वाई के शून्यांक पूछता तो पी वाई का शून्यांक इधर कितना निकलता? 1 निकलता। इधर पी वाई का शून्यांक कितना निकलता? देखो एक जगह कर रही बाय को, 1 निकलता। इधर कितना निकलता? 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पी वाई का शून्यांक कितना निकलता? तो आप बोलोगे सर 0, क्योंकि यहाँ बाय को टच ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखना, पी एक्स के बोला था, मतलब एक्स लाइन को जहां टच करे हमें वो देखना है। ठीक है ना। तो ये बात आप समझी कि नहीं समझी? तो आप बोलोगे हाँ सर एग्जैक्टली समझ गए होगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा तो बहुपद का बेसिक देखा और हमने 1.1 को पूरा फिनिश भी किया। अब बात है 2.1 को, अब बात है 2.2 की। तो अगली जो वीडियो होगी वो 2.2 पर होगी और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में 2.2 फिनिश हो जाए। ठीक है ना भाई। तो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत प्यारा सा वीडियो, बहुत मेहनत के साथ आपको बनाया गया, दिया गया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे भाई अगली वीडियो में। राधे राधे।